41वां श्लोक लिखाए थे। रघुवंश महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का 41वां श्लोक लिखाए थे। अन्वय भी लिखाए थे, व्याख्या भी लिखाए थे, केवल श्लोक लिखाए थे। अन्वय लिख लीजिए। श्लोक है हविर्भुजा मेध बताम चतुर्णाम मध्ये ललाटन तपसप्त सप्ति असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नामना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः। दान्तः दान, हाँ। हविर्भुजा मेध बताम चतुर्णाम, मत लिखिए, उसको उच्चारण करवा रहा है। अन्वय लिखाएंगे तब लिखिएगा। हविर्भुजा मेध बताम चतुर्णाम मध्ये ललाटन तपसप्त सप्ति असौ तपस्यस्तपरस तपस्वी स्यस तपरस, हाँ, तपरस, हाँ, त्यपरस, त्यपरस, असौ तपस्यस्त्यपरस, त य संयुक्त, त्यपरस तपस्वी, तपस्वी नामना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः। दान्तः, हाँ। हविर्भुजा मेधवतां चतुर्णाम मध्ये ललाटन तपसप्त सप्ति असौ तपस्यत्यपरस तपस्वी नामना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः। अन्वय, अन्वय, नामना सुतीक्ष्णः, सुतीक्ष्णः सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः। असौ अपरः तपस्वी एधवताम चतुर्णाम हविर्भुजाम मध्ये, मध्ये ललाटन, ललाटन तपसप्त सप्ति, तप सप्त सप्ति तपस्यति, तपस्यति, व्याख्या
हविरिति। नाम्ना सुतीक्ष्णः सुतीक्ष्ण नामा चरितेन दान्तः सौम्यौ सौम्यो सौम्यो हाँ सावर साव परस तपस्वी साव परस तपस्वी ए एधवताम ईंधनवताम काष्ठम दारविंधनम त्वेधः त्वेधः त्वे त्वेधः नहीं तो व संयुक्त त्वेधः नहीं तो व संयुक्त त्वेधः हाँ त्वेधः इत्यमरः चतुर्णाम हविर्भुजाम अग्नीनाम मध्ये ललाटम तपतीति तपतीति हाँ ललाटं तपः सूर्यः असूर्य ललाटयोर ललाटयोर दृशि तपोः दृशि दृशि तपोः दृशि तपोः इति इति खश प्रत्यय अरुद विशद अरुद विशद जन्तस्य मुम मुम इत्यनेन मुमागमः 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 ललाटं तपः सप्तसप्तिः सप्ताश्वः पहला दंत दूसरा तालव्य सप्ताश्वः सूर्यो यस्य स तथोक्तः सन् तः सन् तपस्यति कर्मणो
रोमंथ तपोभ्याम, रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरोः इति क्यं ङ क ख ग घ ङ क्यं। हम्म। तपसः परस्मै पदम च। हम्म। प्रणाम श्रीमान। एलखिन हन श्रीमान की आदेश छे सर। इति वक्तव्यम। हम्म। हेलो श्रीमान। श्रीमान बाजे नहीं छिए किछ। हेलो। बाजे नहीं छिए किछ, बाजियो। हेलो। आवाज अले श्रीमान। चलिए देखिए, आवाज नहीं आ रही है उनकी। हविर्भुजा मेधवताम चतुर्णाम मध्य ललाटन तपसप्त सप्ति असौ तपस्यस तपरस तपस्वी त्यपरस तपस्वी नामना सुतीक्ष्णस नामना सुतीक्ष्णस चरितेन दान्तः। दान्तः। इनका कहना था, इनका कहना है कि ये दो ईंधन युक्त, मतलब आग जला हुआ जो होता है, अग्नि, जो तप के समय में जो कठोर तपस्या करते हैं महर्षि लोग, उस समय चारों तरफ से चार जगह धूनी रमाते हैं। ईंधन युक्त अग्नि, ईंधन युक्त अग्नि का मतलब जलती हुई अग्नि। ईंधन उसमें डाला हुआ है, इसका मतलब जलता रहेगा वो। ठीक है। तो चार ईंधन युक्त अग्नि के बीच में और ललाट पर, सर के ऊपर सूर्य के किरणों से तपते हुए, माने दोपहरिया, तपती दोपहरिया में चारों तरफ अपने चार ईंधन युक्त अग्नि के बीच जो बैठे हैं, इनका नाम सुतीक्ष्ण है। कौन महर्षि हैं? सुतीक्ष्ण। परंतु इसके पहले तो उनके बारे में बताया था, जो भी वो पढ़े हुए हैं, इनके बारे में कह रहा है। परंतु ये चरित्र के सीधे और शांत हैं, क्रोधी प्रकार के, क्रोधी टाइप के नहीं हैं ये। चरित्र के ये सीधे
और शांत है। शांत है। नाम क्या है? सुतीक्ष्ण। हाँ, सुतीक्ष्ण नाम है और शांत प्रवृत्ति के हैं। फिर 42वां चले। अमुम। आ नहीं, आ नहीं है, अ है। अमुम। सहासप। हाँ, अमुम सहासप प्रहिते क्षणानि। सहासप प्रहिते क्षणानि। अमुम सहा सप प्रहिते क्षणानि। प्रहिते क्षणानि। हाँ। व्याजार्ध। व्याजार्ध संदर्शित। संदर्शित मेखलानि। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। नालम विकर्तुम। जनितेन्द्र शंकम। शंकम तालव्य स। शंकम। हाँ। सुरांगना। विभ्रम चेष्टितानि। विभ्रम चेष्टितानि। अमुम सहास प्रहिते क्षणानि। अमुम बोलिए, हाँ नहीं करिए, बोलिए। अमुम सहास प्रहिते क्षणानि। प्रहि ते क्षणानि। प्रहि ते क्षणानि। हाँ। व्याजार्ध संदर्शित मेखलानि। हम्म। पूर्ण विराम दूसरी पंक्ति। नालम विकर्तुम। जनितेन्द्र शंकम। सुरांगना विभ्रम चेष्टितानि। अन्वयः। जनितेन्द्र शंकम। अमुम सहास प्रहिते क्षणानि। सहास सहास प्रहिते क्षणानि। प्रहि 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 ते क्षणानि। व्याजार्ध संदर्शित मेखलानि। सुरांगना विभ्रम चेष्टितानि। विकर्तुम। न अलम अस्ति।
न अलम अस्ति। व्याख्या। अमुमिति। अमुमिति। जनितेन्द्र शंकम जनिता इंद्रस्य शंका भयम येन तम तपसेति। शेषः। अमुम सुतीक्षणम साहसम प्रहितानि क्षणानि दृष्टयो येषु येषु तानि व्याजेन व्याजेन व्याज व्याजेन हाँ केनचिन मिशेषेण केनचिन मिशेण मूर्धन्य स केनचिन मिशेण हाँ पुंस्यर्धोर्धम पुंग पुंग नहीं पुंग पुंग स्यर्धोर्धम पुंग स्यर्धोर्धम समें समय संके क्लास चल रहा है समय संके इति विश्व अर्धमीशत् संदर्शिता मेखला कांची येसु तानि सुरांगनानाम इंद्र प्रेषितानाम बिभ्रमा विलासा एव चेष्टितानि चेष्टितानि एव चेष्टितानि चेष्टितानि हाँ विकर्तुम विकर्तुम स्खलयितुम अलम समर्थानि न अलम स्खलयितुम अलम समर्थानि न बभूवुरिति शेषः बभूवुरिति
नहीं नहीं, बभूबुरिति या बभूबुः इति, बुः, बभूबुः इति। हाँ, शेषः। इसका भाव है कि ये इतने जितेंद्रिय हैं। कौन? कौन मुनि है, कौन ऋषि है? क्या नाम बताया? सुतीक्ष्ण ऋषि इतने जितेंद्रिय हैं और इतने बड़े तपस्वी हैं कि इनके इनकी तपस्या से घबराकर देवताओं के राजा इंद्र ने अप्सराओं को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और अपस्याएं, ये जो अप्सराएं हैं, वह बहुत सारी भाव भंगिमा, नाच, आकर्षित करने का जितना भी तरीका है, उन अप्सराओं ने उसका प्रयोग किया। यहाँ तक कि करधनी, कमरकस बोलते हैं करधनी को, उसको भी किसी बहाने से उनके सामने आ करके उतार देती थी। करधनी उतारने का अर्थ ये कि नाभि दर्शन बार बार कराती थी। भाव भंगिमा जितनी सारी होती थी, उन सब तरह की भाव भंगिमाओं के साथ उन अप्सराओं ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन उनको गिराने का प्रयास करते हुए सब तरह का प्रयास जो किया, उसमें वो अप्सराएं विफल रहीं। उनको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। वो अडिग रहे। सुतीक्ष्ण ऋषि एकदम जितेंद्रिय रहे, अडिग रहे। अमुम सहास प्रहितेक्षणानि व्याजार्ध संदर्शित मेखलानि। मेखला करधनी, किसी बहाने से करधनी भी सामने जाकर उतारती थी। नालम विकर्तुम विकर्तुम न अलम, उनको स्खलित करने के लिए, गिराने के लिए वो सब पर्याप्त नहीं हो पाया। मैंने स्खलित नहीं कर पाए, उनको गिरा नहीं सकी, उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकी। विकर्तुम न अलम। हाँ, जनितेन्द्र शंकम सुरांगना विभ्रम चेष्टितानि, हर एक प्रकार की चेष्टाएं उन अप्सराओं ने किया। लेकिन उन अप्सराओं की सभी प्रकार की चेष्टाएं उनके जितेंद्रियत्व के सामने, तपस्या के सामने विफल रही। ऐसे जितेंद्रिय ये महर्षि हैं। अमुम सहास प्रहितेक्षणानि व्याजार्ध संदर्शित मेखलानि नालम विकर्तुम जनितेन्द्र शंकम सुरांगना विभ्रम चेष्टितानि। ठीक है। ये जो क्या नाम बताया महर्षि का? पहले तो हाँ, सुतीक्ष्ण ऋषि। पहले तो उनके बारे में बताया कि चार चार तरफ से, चारों तरफ से, मैंने चार चार
लकड़ियों से युक्त, ईंधन से युक्त अग्नि चारों तरफ, और ऊपर से तपते हुए सूर्य का किरण ललाट पर। तपस्या किस तरह की तपस्या थी? तपती धूप में ललाट पर सूर्य के किरण, 7 घोड़ों वाले सूर्य के किरण, और चारों तरफ से ईंधन युक्त लकड़ियां, मतलब लकड़ियां सहित अग्नि, उसके बीच में वो तपस्या कर रहे थे। और उनकी तपस्या से डर करके इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि इनकी तपस्या को किसी प्रकार से भंग किया जाए। किंतु सुतीक्ष्ण ऋषि इतने जितेंद्रिय थे, उनकी तपस्या इतनी अटूट थी, इतनी कड़ी थी कि उन अप्सराओं की भाव भंगिमाएं चटक मटक जो भी कर सकती थी, यहाँ तक कि करधनी उतार, मतलब किसी किसी बहाने से, किसी ब्याज से सामने जाकर करधनी उतारना या जो भी प्रयास करना था वो सब कर चुकी, लेकिन उसके प्रभाव में वो बिल्कुल नहीं आए। उसकी तपस्या के सामने, उनके जितेंद्रियत्व के सामने उसकी सारी भाव भंगिमाएं व्यर्थ हो गई। उसको डिगा नहीं सकी, उनको गिरा नहीं सकी। ठीक है, और पढ़ना है आगे, और पढ़ना। हाँ हाँ, दिन में 12:05। ठीक, ठीक है, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते।